प्रेज द लॉर्ड। प्रभु की महिमा हो। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा अगर एक ही परमेश्वर है तो फिर माँ मरियम के गर्भ में जो था वो कौन था? माँ मरियम मदर मेरी परमेश्वर की माँ है। कुछ लोग माँ मरियम को मानते नहीं, उसका आदर सम्मान करते नहीं, लेकिन माँ मरियम को किसी भी मनुष्य की सम्मान की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहोवा परमेश्वर ने माँ मरियम को, मदर मेरी को अपने वचन की मतलब प्रभु यीशु की मतलब अपने पुत्र की मतलब अपनी खुद की माँ करके जगत के प्रारंभ से ही उसे चुना गया था। अब ये वचन कौन है? परमपिता परमेश्वर अति पवित्र परमेश्वर है। इसलिए परमेश्वर जैसा अति परम पवित्र उसका अपना वचन यानी शब्द है। इसलिए परमपिता परमेश्वर प्रारंभ से अपने खुद के वचन यानी शब्द के साथ बातें करता था, क्योंकि हमारा परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। प्रभु यीशु जिंदा परमपिता परमेश्वर का वचन है, वह परमेश्वर के अंतरात्मा से निकला है। इसलिए परमपिता परमेश्वर ने अपने वचन यानी शब्द को मतलब प्रभु यीशु को पुत्र कहा है, यानी मसीह। मसीह इस शब्द का मतलब परमेश्वर का पुत्र ऐसा होता है। इसलिए यूहन्ना चैप्टर 1 वर्स 1 इसका मतलब ऐसा होता है, आदि में वचन था, यानी आदि में परमेश्वर का वचन प्रभु यीशु था। वचन परमेश्वर के साथ था, मतलब प्रभु यीशु परमेश्वर के साथ था, और वचन परमेश्वर था, मतलब प्रभु यीशु परमेश्वर है। वही आदि में परमेश्वर के साथ था, मतलब प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन आदि से परमेश्वर के साथ था। इसलिए परमपिता परमेश्वर और प्रभु यीशु मसीह ये दो परमेश्वर या दो प्रभु नहीं है, बल्कि एक ही परमेश्वर और एक ही प्रभु है। अभी परमेश्वर पिता ने अपने वचन मतलब प्रभु यीशु को इस जगत में पृथ्वी पर क्यों भेजा? क्योंकि परमेश्वर ने अपने प्रतिरूप ऐसा मनुष्य को बनाया है और मनुष्य में अपनी खुद की जीवन सांसें डाली है। इसलिए परमेश्वर सारी सृष्टि में मनुष्य से प्रेम रखता है। अगर देखा जाए तो परमेश्वर को इसकी जरूरत नहीं थी। भजन संहिता चैप्टर 8 वर्स 4 और इब्रानी चैप्टर 2 वर्स 6 में लिखा है, मनुष्य क्या है कि तू उसकी सुधि लेता है, या मनुष्य का पुत्र क्या है कि तू उस पर दृष्टि करता है। क्योंकि शैतान ने मनुष्य को फंसाकर मनुष्य से पाप करवाया और मनुष्य परमेश्वर से दूर हुआ। तब यहोवा परमेश्वर ने सर्प यानी शैतान से कहा, तूने जो किया है इसलिए तेरे और इस स्त्री के मतलब माँ मरियम मदर मेरी के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश मतलब कुमारी माँ मरियम का वंश यानी प्रभु यीशु के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। यहाँ पे जो स्त्री के बारे में लिखा है वो स्त्री हवा नहीं, ये कुमारी माँ मरियम के बारे में लिखा है। और वर्स 17 में लिखा है, और आदम से उसने कहा, इसलिए भूमि मतलब मनुष्य तेरे कारण श्रापित है। लेकिन परमपिता परमेश्वर अति पवित्र है और मनुष्य में परमेश्वर की जीवन की सांसें है। इसलिए मनुष्य को प्रायश्चित करवा कर अपने पास वापस लाने की योजना परमेश्वर ने की, लेकिन प्रायश्चित लहू बहाने के बगैर नहीं होता। लैंगिक व्यवस्था चैप्टर 17 वर्स 11 में लिखा है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए प्रायश्चित किया जाए, क्योंकि प्राण के लिए लहू ही से प्रायश्चित होता है। नियम शास्त्र के अनुसार प्रायश्चित करने के लिए यज्ञ, अन्न का अर्पण, होम बलियों और पाप बलियों के लिए बकरे या बैल का लहू का अर्पण होता था। भजन संहिता चैप्टर 14 वर्स 6-7 और इब्रानियों चैप्टर 10 वर्स 4-5 में लिखा है, क्योंकि अनहोना है कि बैलों और बकरों का लहू पापों को दूर करे। इस कारण मसीह जगत में आते समय कहता है, बलिदान और भेंटें तूने न चाहा, पर मेरे लिए एक देह तैयार किया। प्रभु यीशु परमेश्वर का वचन था, शब्द था, इसलिए प्रभु को किसी प्रकार का देह यानी शरीर नहीं था। लेकिन पिता परमेश्वर ने प्रभु यीशु के लिए देह निर्माण किया। होम बलियों और पाप बलियों से तू प्रसन्न नहीं हुआ, तब मैंने कहा मतलब प्रभु यीशु ने कहा, देख मैं आ गया हूँ। पवित्र शास्त्र में मेरे विषय में लिखा हुआ है, ताकि हे परमेश्वर तेरी इच्छा पूरी करूं। प्रभु यीशु की इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं।
फिर भविष्यवाणी हुई थी, यशायाह चैप्टर 7 वर्स 14, इस कारण प्रभु आप ही तुमको एक चिन्ह देगा, सुनो एक कुमारी यानी माँ मरियम गर्भवती होगी और पुत्र जनेगी और उसका नाम इमानुएल रखेगी, मतलब परमेश्वर हमारे साथ। इसका मतलब परमेश्वर ने माँ मरियम को, मदर मेरी को अपनी माँ प्रारंभ से ही चुन लिया था। फिर परमेश्वर का वचन देह में कैसा निर्माण हुआ, तो लूका चैप्टर 1 वर्स 26 में लिखा है, 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से गैब्रिएल स्वर्गदूत गलील के नासरत नगर में एक कुंवारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था। और स्वर्गदूत ने उसे पास भीतर आकर कहा, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर परमेश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। स्वर्गदूत ने कहा, हे मरियम भयभीत न हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है, और देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। यीशु इस नाम का मतलब पाप और नाश से बचाने वाला। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। मदर मेरी माँ मरियम का हमारे जीवन में क्या महत्व रखता है, ये हमें जानना बहुत जरूरी है। मनुष्य के जीवन में भी अपनी माँ का दर्जा बहुत बड़ा होता है। परमेश्वर ने भी माँ मरियम को परमेश्वर की माँ का दर्जा दिया है। वो परमेश्वर की माँ है। शैतान का नाश करने वाला माँ मरियम के द्वारा जन्मा था, इसलिए शैतान माँ मरियम के खिलाफ है। इसलिए शैतान मनुष्य को माँ मरियम से दूर रखना चाहता है। दूसरा पतरस चैप्टर 1 वर्स 20-21 में लिखा है, पर पहले यह जान लो कि पवित्र शास्त्र की कोई भी भविष्यवाणी किसी की अपनी ही विचारधारा के आधार पर पूर्ण नहीं होती। कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भक्त जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। पवित्र बाइबल ये किसी मनुष्य ने लिखी नहीं, या किसी मनुष्य ने अपनी कल्पना से लिखी नहीं है। दूसरा तीमुथियुस चैप्टर 3 वर्स 16 में लिखा है, संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धार्मिकता की रक्षा के लिए लाभदायक है। इसका मतलब संपूर्ण बाइबल परमेश्वर की प्रेरणा से लिखा गया है और संपूर्ण बाइबल में परमेश्वर ने माँ मरियम को अपनी माँ कहा है। मत्ती चैप्टर 1 वर्स 18 में लिखा है, अब यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता, किसकी? प्रभु यीशु की, मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठे होने के पहले से वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। मैंने पिछले वीडियो में बताया है कि पवित्र आत्मा परमेश्वर के आशीष को कहते हैं। मत्ती चैप्टर 2 वर्स 11 में लिखा है, और उस घर में पहुंचकर उस बालक को उसकी माता मरियम के साथ देखा। किसकी माता? प्रभु यीशु की माता। और दंडवत होकर बालक की आराधना की। और वर्स 13 में लिखा है, उनके चले जाने के बाद परमेश्वर के एक दूत ने सपने में प्रकट होकर यूसुफ से कहा, उठ, उस बालक को और उसकी माता को, बालक यीशु और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को भाग जा, और जब तक मैं तुझसे न कहूँ तब तक वही रहना। यहाँ पे लिखा है कि प्रभु के दूत ने यूसुफ को कहा कि बालक मतलब यीशु और उसकी माता मतलब माँ मरियम को लेकर, यहाँ पे ये नहीं लिखा कि तुम्हारी पत्नी और वह बालक को लेकर भाग जा। यहाँ पे प्रभु यीशु की माता कहा गया है। और वैसे ही चैप्टर 14 में लिखा है, तब वह मतलब यूसुफ रात ही को उठकर बालक और उसकी माता को लेकर मिस्र देश को चल दिया। और वर्स 20 में फिर से लिखा है, उठ, बालक और उसकी माता को लेकर, तो किसे? बालक यीशु और उसकी माता मतलब माँ मरियम को लेकर इस्राएल देश में चला जा। वह उठा और बालक यीशु और उसकी माता मरियम को साथ लेकर इस्राएल देश में आया। यूहन्ना चैप्टर 91 वर्स 25 में लिखा है, परंतु यीशु के क्रूस के पास उसकी माता मतलब प्रभु यीशु की माँ मरियम और उसकी माता की बहन मरियम, क्लोपा की पत्नी और मरियम मगदलीना खड़ी थी। और वर्स 26 में लिखा है, यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वह प्रेम रखता था पास खड़े देखकर
अपनी माता से कहा, हे नारी, देख यह तेरा पुत्र है। तब उस चेले से कहा, देख यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे यानी माँ मरियम को, प्रभु की माँ को अपने घर ले गया। यहाँ पे गौर करने वाली बात है कि प्रभु यीशु ने अपनी माता को, माँ मरियम को अपने चेले के पास क्यों दिया? क्योंकि पवित्र बाइबल में प्रभु यीशु के जिस भाई बहन के बारे में लिखा है वह प्रभु के नाते से थे, मतलब नातलग थे। मराठी बाइबल में नातलग लिखा है। माँ मरियम को प्रभु के सिवा कोई भी प्रभु को भाई या बहन नहीं था। माँ मरियम वह सिर्फ प्रभु के लिए जन्मी थी। अपनी माता को चेले के पास देने के बाद यीशु ने यह जानकर कि अब सब कुछ पूरा हो चुका, इसलिए पवित्र शास्त्र की बात पूरी हो, कहाँ पूरा हुआ। इन सारी बातों का मतलब कुमारी मरियम माता पूरा जीवन निष्कलंक कुमारी थी। उसे प्रभु यीशु के सिवा कोई भी नहीं था। अगर प्रभु यीशु के सिवा बेटा या बेटी होती तो प्रभु अपनी माता को चेले के पास नहीं देता। जो लोग माता मरियम को मानते नहीं वह कहते हैं कि माँ मरियम को प्रभु यीशु ने कभी माँ नहीं कहा, सिर्फ नारी कहा है। लेकिन प्रभु यीशु ने पवित्र शास्त्र में माँ मरियम को माता कहा है। भजन संहिता चैप्टर 22 वर्स 9 में लिखा है, परंतु तू ही ने मुझे गर्भ से निकाला, जब मैं दूध पीता बच्चा था तभी से तूने मुझे भरोसा रखना सिखाया। मैं जन्मते ही तुझी पर छोड़ दिया गया, माता के गर्भ से ही तू मेरा परमेश्वर है। माता के गर्भ से ही मतलब माँ मरियम के गर्भ से ही तू मेरा परमेश्वर है। यहाँ प्रभु यीशु ने खुद स्पष्ट रूप से माँ मरियम को माँ कहा है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा है कि पवित्र बाइबल सारा रहस्यों से भरा है। संपूर्ण पवित्र शास्त्र बाइबल प्रभु यीशु के आत्मा के द्वारा लिखा गया है। पहला पत्रस चैप्टर 1 वर्स 10 और 11 में लिखा है, इसे उद्धार के विषय में उन भविष्यवक्ताओं ने बहुत ढूंढ ढांड और जांच पड़ताल की, जिन्होंने उस अनुग्रह के विषय में जो तुम पर होने वाला था भविष्यवाणी की थी। उन्होंने इस बात की खोज की कि मसीह का मतलब प्रभु यीशु का आत्मा जो उनमें था और पहले ही से मसीह के दुखों की और उनके बाद होने वाली महिमा की गवाही देता था, वह कौन से और कैसे समय की ओर संकेत करता था। यहाँ स्पष्ट रूप से लिखा है कि भविष्यवक्ताओं के अंदर प्रभु यीशु मसीह का आत्मा उनमें था, मतलब पवित्र शास्त्र बाइबल ये प्रभु यीशु मसीह के आत्मा के द्वारा लिखा है। 13 अक्टूबर 1917 साल में पुर्तगाल में फातिमा शहर में लूसी, जसिंटा और फ्रांसिस्को, इन 3 बच्चों को माँ मरियम ने दर्शन देकर पूरे जगत को संदेश दिया था कि नरक है। उस समय हजारों की तादाद में लोग मौजूद थे और उन सभी ने गवाही दी। और अपने भारत देश में मद्रास में वेलंकनी गांव में भी दर्शन दिया था, वहां के लोगों ने भी गवाही दी है। दोस्तों, यह वीडियो बनाने का मकसद यही है कि बहुत सारे लोग माँ मरियम को मानते नहीं, उसे तुच्छ समझते हैं। मत्ती चैप्टर 18 वर्स 7 में लिखा है, पर जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं एक को ठोकर खिलाए। ठोकरों के कारण संसार पर हाय। ठोकरों का लगना अवश्य है, पर हाय उस मनुष्य पर जिसके द्वारा ठोकर लगती है। मैंने मेरे पिछले वीडियो में भी कहा है कि मूर्ति पूजा का मतलब जिंदा परमेश्वर को छोड़कर सारी दुनिया में किसी भी देवताओं को परमेश्वर करके न मानना, उसका नाम लेकर उसकी पूजा करना, उसकी आराधना करना, इसे ही मूर्ति पूजा कहते हैं। देखो, तुम इन छोटों में से किसी को तुच्छ न जानना। मत्ती चैप्टर 12 वर्स 36-37 में लिखा है, और मैं तुमसे कहता हूँ कि जो जो निकम्मी बातें मनुष्य कहेंगे न्याय के दिन हर एक बात का लेखा देंगे, क्योंकि तू अपनी बातों के कारण निर्दोष और अपनी बातों के कारण दोषी ठहराया जाएगा। दोस्तों, इस वीडियो की बातें अगर आपको सच्ची लगती है तो प्लीज इस वीडियो को शेयर कीजिए। गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। आमेन।